बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, नून लीग ने अपनी माजी की रिवायत बरकरार रखी है और जो फ़ौज की लीडरशिप है उसके साथ बड़ा हाथ किया है और अपने कुछ सियासी मकासद के लिए फ़ौज की लीडरशिप को इस्तेमाल किया है। और इस्तेमाल करने के बाद अब वो ऐसी बातें करने लग गए हैं कि जिसके बाद जो सवालात जवाबात हैं वो ज़ाहिरी बात है मिलिट्री लीडरशिप से होंगे। उनसे पूछा जाएगा कि अब आपकी पोजीशन क्या है, आप इस सारी सिचुएशन के दौरान क्या कर रहे हैं। और ये बड़ा एक डैमेजिंग सिचुएशन आ गई है और मैं आपको बताऊं कि ये बैकफायर भी हो सकती है। और इमरान खान जो हैं वो बार बार अभी सवालात कर रहे हैं, अभी वो इसके ऊपर आएंगे तो मसला हो जाएगा बहुत ज़्यादा ओवरऑल मुल्क के लिए। कैसे मसला होगा कि कौमी सलामती के इदारे हमेशा दुनिया जहान के अंदर गैर मुतनाज़ा रखे जाते हैं, गैर सियासी रखे जाते हैं, लेकिन नून लीग ये क्या कर रही है, उन्होंने किस तरीके से अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया एक फोरम को, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं 40 ममालिक की खुफिया एजेंसी के एक बड़े इजलास की आपको खबर दूंगा। हम जो है वो सियासत खेल रहे हैं, हुकूमतें लाने और हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने, इन चक्करों में पड़े हुए हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि चीज़ें चल क्या रही हैं। ये मैं आपको दूसरे नंबर के ऊपर बताऊंगा। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के कि इमरान खान बार बार रूस की बात करते रहे और बताते रहे कि रूस हमें सस्ता जो ऑयल है वो फराहम करेगा, सस्ती गैस फराहम करेगा, सस्ती गंदम फराहम करेगा, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आई। लेकिन कप्तान को निकालने के बाद अब प्यूटन को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या इंकशाफात हुए हैं, क्या तफसील सामने आई है, आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। कौमी सलामती कमेटी का जब नून लीग ने इजलास बुलाया, मैंने उस दिन एक फ़िक्रा बोला था कि नून लीग ने बड़ी ज़्यादती कर दी है। अच्छा, क्यों ज़्यादती कर दी है? मैंने इसलिए कहा था कि कौमी सलामती कमेटी का जो फोरम है वो गैर सियासी है और वो मुल्क के लिए काम करता है और हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते, माजी में भी नहीं किया जाता और आइंदा भी नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि कम से कम कोई ऐसी बात तो, कोई ऐसा फोरम तो हो जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठे और हम सब उसके ऊपर यकसू और मुत्तहिद हों। लेकिन मैंने आपको कहा था कि नून लीग ने अपने सियासी मकासद के लिए इस फोरम का इस्तेमाल किया है, जिसके नताइज आना शुरू हो गए। सबसे पहले ये कहा गया था कि ये ख़त मौजूद ही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिश किया और पिछले इजलास के अंदर ये बात तय हो गई कि ख़त मौजूद है, ये मरासला, ये टेलीग्राम मौजूद है। फिर कहा गया नहीं जी, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है और गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई है, एहतजाज किया गया। यहाँ तक बात समझ आई। लेकिन अब उस ख़त से ही मुकर गई है नून लीग। फिर कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो कहा गया था कि जो पिछली कमेटी के इजलास के फैसले थे उसकी हम तौसीक करते हैं और कौमी सलामती के इदारे इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जनाब ये साजिश नहीं हुई। तो अब ये बताइए कि वो जो ख़त है उसका ना होना ये कहाँ से आ गया? तहरीक इंसाफ के लोग दो सवाल कर रहे हैं और टीवी टॉक शोज के अंदर भी नून लीग से एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उसके अंदर तहरीकी अदम एतमाद का जिक्र है, क्या उसके अंदर इमरान खान को हटाने के बाद नताइज का जिक्र है। इसके ऊपर वो जवाब गोल कर जाते हैं। अब राना सनाउल्लाह ने आज फैसलाबाद के अंदर बातचीत की है जो उनका हल्का है और उन्होंने कहा है जी, सफ़ीर असद मजीद खान ने कौमी सलामती कमेटी को बताया है कि मैंने ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा। अगर कोई ख़त नहीं लिखा तो कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के अंदर क्या हमें बताया गया कि वो पिछले फैसले जो थे, जिसके ज़रिए आपने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को बुलाया था, जिसके ज़रिए आपने एहतजाज किया था, जिसके ज़रिए आपने कहा था गैर सिफारती ज़बान है, वो फिर किस लिए था? अब कहा यह जा रहा है जी तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी सलामती के साथ खेल रही है मुल्की मफादात के ऊपर। अब असद मजीद खान ने अगर ये कहा है तो फिर आप कमेटी के जो मिनट्स हैं जहां डिस्कशन हुई है उसको आप डिक्लासिफाई कर दें, उसको पब्लिक कर दें। अब ये बात करके इसका मतलब ये है कि आप जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको मुश्किल में डाल रहे हैं। उसको मुश्किल में डालने का मतलब ये आप चाहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें जी ये दोनों जो है इस तरह से कर रहे हैं।
यानी अगर आपने उनको बिठा के सिर्फ यही एक स्टेटमेंट दिलवानी थे कि साजिश नहीं हुई था कि इमरान खान को हम सियासी तौर पे उसका तोड़ निकाल सकें, तो ये मुल्क के साथ ज्यादती है। चलिए एक और बात कर लेते हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि देखें, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि साजिश और मुदाखलत में फ़र्क क्या है और पाकिस्तान के खिलाफ कितना बड़ा प्लॉट जो है वो तरतीब दिया गया, तो आप मेहरबानी करें, आप इस खत को पब्लिक कर दें। पहले तो आप ये कहते थे ना ये हमारे सफ़ीर का खत है, अब आप ये कहिए कि अगर वो पाकिस्तान का खत है, फिर आप कहते हैं जी जो राना सनाउल्लाह ने कहा जी ये शाह महमूद कुरैशी ने टेम्पर्ड खत रखा है वहां पे। सफीर कहते हैं मैंने ऐसा खत नहीं लिखा। चलिए जी, टेम्पर्ड खत होगा, उन्होंने नहीं लिखा होगा। आप एक मेहरबानी करें, आप इस खत को पब्लिक कर दें। फिर आप क्यों कहते हैं जी अमेरिका से इजाजत लेंगे? खत पाकिस्तान के सफीर का है, पाकिस्तान के सफीर की केबल है, और आप कहते हैं हम अमेरिका से इजाजत लेंगे। आप उसको पब्लिक करें, अवाम खुद से फैसला कर लें कि देखें तहरीक इंसाफ वाले कितना झूठ बोल रहे हैं, ये अपनी सियासत के लिए, अपनी हुकूमत के लिए मुल्की मफादात को दाव के ऊपर लगा रहे हैं। वहां पे जो है आप डरना शुरू हो जाते हैं, वहां पे आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं जब आप पब्लिक की बात करते हैं। आपसे एक सवाल होता है कि सिर्फ ये बता दें कि उसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, आप उसका जवाब नहीं देते। आपसे कहा जाता है ये बता दें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र नहीं है, आप उसका जवाब भी नहीं देते। एहसन इकबाल कहता है जी ये प्रॉपर्टी है फॉरेन ऑफिस की, आप उनको बुलाएं, उनसे जवाब तलब करें। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि कल तक यही नून लीग, यही ऑपोजिशन कह रही थी कि इमरान खान ने रूस जाके गलती कर दी है और रूस को नाराज जो है, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, वो हमारा माई बाप है, उसने हमारी मईशत को वेंटिलेटर के ऊपर रखा हुआ है, आपने बड़ा गलत फैसला किया, आप बड़े गलत टाइम के ऊपर गए। लेकिन उस वक्त मकसद था इमरान खान को गंदा करना, इमरान खान को हटाना। लेकिन अब जब इमरान खान हट गए हैं तो अब आप मोहब्बत के जो खत हैं वो आप रूस भेजना शुरू हो गए हैं। और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आजकल शहबाज शरीफ बहुत एक्टिव हैं, जिसको जवाब दे रहे हैं तो ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं जैसे हमें फलां मुल्क ने मुबारक दे दिया, हमें फलां मुल्क ने मुबारकबाद दे दिया। आपको हुकूमत ने किसी ने बताया कि शहबाज शरीफ ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को खत लिखा है? इसके ऊपर खामोशी है, क्योंकि यहां पे भी डर है अमेरिका नाराज ना हो जाए कि ये तो आने वाला नया वजीर आजम जो है ये भी रूस की तरफ जो है। तो मैं आपको खबर दे देता हूं कि बाकायदा तौर पे पुतिन को खत लिखा गया है और पुतिन को खत लिख के ये कहा गया है कि जनाब हम आपके साथ ताल्लुकात चाहते हैं, हम आपके साथ ताल्लुकात को नई जहत के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अब आपको इस बात का क्यों एहसास होना शुरू हो गया है? अब आपको रूस जो है वो बहुत याद आना शुरू हो गया है। जब इमरान खान गया तब आपने उस पूरे के पूरे प्लॉट का आप हिस्सा बन गए। आप जो है उस चीज़ को लेके जो है जो तमाम ताकतें चाहती थी कि पाकिस्तान ना जाए, आप उनके साथ खड़े हो गए। तो अब खबर बाहर आ गई है, अब आप उसके ऊपर जो है मुकम्मल खामोशी है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो बहुत खतरनाक बात है। एक तो आपको ये जानना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर आया हुआ है और नरेंद्र मोदी के आने से पहले बहुत सारे कश्मीरियों को शहीद किया गया है और उसके बाद जो है आज भी मोदी के पहुंचने से पहले उसकी रैली से थोड़ा ही जो फासले के ऊपर एक धमाका हुआ है। लेकिन मैं उससे खतरनाक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर 40 खुफिया एजेंसियों का इजलास हो रहा है। ना सिर्फ खुफिया एजेंसियां बल्कि मुख्तलिफ जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, जो हेड्स हैं, उनको भी बुला लिया गया है। और उसके अंदर ख़ास बात यह है कि ना पाकिस्तान को बुलाया गया है और ना ही चीन को बुलाया गया है। आप अपने मुल्क के अंदर यहाँ पे सियासत खेलें, आप हुकूमतें गिराएं, आप हुकूमतें बनाएं, आप कभी उसको गंदा करें, कभी उसको गंदा करें और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या हो रहा है। आपके बॉर्डर के ऊपर एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है और आपके खिलाफ एक नया महाज खुलने वाला है। लेकिन आपको तो सबसे पहले मोदी ने मुबारकबाद दी और आपने बड़ी खुशी से उसको मुबारकबाद का जवाब दिया। आप तो उसको खत लिख रहे हैं और आप तो उसके साथ तजारती ताल्लुकात चाहते हैं, आप तो, लेकिन आपको बाकी चीज़ों से कोई सरोकार ही नहीं है, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इंडिया जो है वो करतारपुर को लेकर उन्होंने मजीद इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं और वो कह रहे हैं जी ये जो करतारपुर का है ये बिजनेस डीलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान मुकम्मल जो है वो खामोशी का इख्तियार कर रहा है। फिर मैं आपको एक और जाते जाते खबर दे देता हूं कि जो पंजाब के वजीर आला की है। एक तो माशाल्लाह जब से ही आए हैं कौमी ख़जाने के ऊपर तो इनकी नज़र ऐसे है जैसे इनके घर की बात हो। कल इन्होंने जो है एक तकरीब का एहतमाम करना थी, तकरीब हल्फ बरदारी गवर्नर हाउस के अंदर एहतमाम हो गया, बैनर्स लग गए और कुछ 600 अफराद का इंतज़ाम हो गया। उसके बाद मालूम ये हुआ कि जनाब वो तकरीब हल्फ बरदारी तो नहीं हो रही। खबर मेरे पास ये है कि 1 करोड़ रुपए का कल कौमी ख़जाने को टीका लगा है उन इंतजामात के ऊपर। क्या वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब अपनी जेब से देंगे? कोई भी नहीं देगा, वो पाकिस्तान की जेब से जाएगा, पाकिस्तान के कौमी खजाने से जाएगा। दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया है कि ये जो वज़ीर आला है इसके इंतखाब का जो रिकॉर्ड है वो टेम्पर्ड रिकॉर्ड है और इसके अंदर गड़बड़ है, मैं इसका हल्फ नहीं लूँगा। अब देखें इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं, हमारा चैनल ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।